Oh Dios, tú eres mi Dios. A ti te आप सभी को यीशु नासरी के मीठे नाम में सलाम। 2025 ईसा पूर्व एक रब्बी ने अपने 12 शिष्यों को था चुना। उन 12 में से एक शिष्य ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने ही रब्बी के लिए षड्यंत्र का जाल बुना। वो कौन था ये आप सभी जानते हैं। इसी कारण इस पवित्र बुधवार को स्पाई बुधवार भी है कहते। उन 12 में से एक यीशु को पकड़वाना था चाहता। वो यीशु की प्रतिदिन की दिनचर्या को था जानता। वो यीशु के प्रिय शिष्यों को देखकर था जलता, जो कि बाइबल के संत मती के सुसमाचार में उसके 26वें अध्याय की 14 से 16 आयतों में है मिलता। संत मरकुस भी इस शिष्य के बारे में 14वें अध्याय की पहली से दूसरी आयत, 10वीं और 11वीं आयतों में है दिखाता। संत लूका भी 22वें अध्याय में पहली आयत से 6 आयत में विस्तार के साथ यहूदा के विश्वासघात के बारे में है बताता। विलियम बर्कले लूका के सुसमाचार के बारे में है लिखता। फसह के पर्व का समय था। यीशु यरूशलेम में मृत्यु का उल्लंघन करने को है आता। अखमीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व दोनों एक नहीं थे। अखमीरी रोटी का पर्व 8 दिन तक था मनाया जाता। फसह का ये पर्व मिस्र की गुलामी के छुटकारे को है बताता। संत उस रात को मृत्यु के दूत ने पैलेटों का था मारा। इजराइलियों के दरवाजों की चौखट पर मेमने का रक्त का था निशान, इसलिए बचते वे गए। फसह के पर्व पर जोरदार तैयारी थी। प्रत्येक यहूदी चाहे देश में हो या विदेश में, सबको मनाना था पड़ता। इतिहासकार योसेफस ने अपने अध्याय में है लिखता। फसह पर्व के लिए मेमनों की संख्या 2,56,500 थी। एक मेमना कम से कम 10 व्यक्तियों के लिए बलि किया जाता था और उस समय मंदिर के पदाधिकारियों की समस्या बड़ी विकट थी। प्रभु यीशु को किस प्रकार बंदी बनाएं कि दंगों और बलवा ना हो, और ये समस्या 30 चांदी के सिक्के रखे गए इनाम की लालच में यीशु का एक शिष्य ने लिया था इसका जिम्मा यीशु को पकड़वाने का, जो अपने गुरु यीशु के साथ विश्वासघात था करना। मरकुस के 14वें अध्याय की 10वीं पद में है लिखता। यीशु का विशिष्य उसका अभिन्न मित्र था, जिसने उसके साथ विश्वासघात था किया। दाऊद के भजन 41वें के 9वें पद में इस घटना की पुष्टि है करता। वो मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात थी उठाई। 11वें पद में है लिखता कि महायाजक उसे ढूंढ रहे थे कि यीशु यहाँ है। जकरिया भविष्यवक्ता अपने 11वें अध्याय की 11वें पद में है बताता। वो उस दिन तोड़ी गई जब भेड़ बकरियां उसे ताकती थीं। उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। यहूदा ने महायाजक को क्या बताकर किया था विश्वासघात? उनको वहां ले जाने की प्रतिज्ञा की थी, जहां यीशु रात के समय पाए जा सकते थे। गतसमनी का बाग जो जैतून पर्वत के निकट था। यहूदा ने महायाजक से था ये बोला, अगर मैं पकड़वा दूं तो मेरा क्या लाभ? 30 चांदी के सिक्के बतौर इनाम जो तुम्हारे लिए होगा। सौदा पक्का हुआ, सिर्फ पकड़वाना था रह गया। यीशु का अभिन्न मित्र यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों की सूची में अंत में नाम है आता। यहूदा करोती नगर का निवासी गलीली नहीं था। इस्करियोती शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। ईश का पर्याय आदमी, कारियोत का अर्थ शहर का नाम। यह नगर यरूशलेम से 23 मील दक्षिण की ओर था। यहूदा का अर्थ यहोवा जिसकी अगुवाई है करता। यहूदा ही वो व्यक्ति बना जो प्रभु के निकट होने के बाद शैतान का अस्त्र भी बना।
ना ही यहूदा की तरह शापित दूसरा कोई बना। यीशु की 3.5 वर्ष की सेवकाई में दिन रात साथ रहा। यीशु के उपदेश सुने, आश्चर्य कर्म देखे, उसकी दया, क्षमा, मनुष्यों के प्रति प्रेम देखा, त्यागपत्र सेवा देखी, त्यागपूर्ण सेवा देखी। उसने यीशु से सांसारिक अपेक्षाएं की थी। वो यीशु को सांसारिक राजा के रूप में देखता था, पर उसने आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार न किया। यहूदा का हृदय सब बुराइयों से भरा था। बाहर से वो स्वयं को एक सज्जन प्रकट करता था। मरियम ने यीशु के पैरों पर जब बहुमूल्य इत्र को मला था, पैसों की बर्बादी की आलोचना भी इसी यहूदा ने की थी। 300 दिनार की बात कही थी। भजन के लेखक दाऊद अपने 55वें अध्याय के 12, 13 और 20 से 21वें पद में यहूदा के बारे में है लिखता। यहूदा दोहरे व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसे कंगालों की बड़ी ही चिंता, जबकि स्वयं का स्वार्थ था उसका। उसके पास रहती थी चंदे की थैली, जो कुछ उसमें डाला जाता वो उसमें से निकाल था लेता। 11 शिष्यों ने अनंत जीवन को पा लिया। यहूदा ने इस बहुमूल्य अवसर को खो दिया। उसने इस अवसर को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। यूहन्ना के बारे में यीशु जानता था कि परमेश्वर की योजना का वो हिस्सा था। उसके प्रेम का बदला धोखे से देगा, वो मानता था। रोटी का टुकड़ा डुबाकर सबसे पहले उस व्यक्ति को दिया जाता था जो अतिथि होता था। ये उस समय का प्रचलन था। उसके द्वारा मेजबान अपना प्रेम प्रकट करता था। यीशु ने अंतिम समय में अंतिम ब्यारी के दौरान उस रोटी का टुकड़ा पहले देकर अपना प्रेम और स्नेह प्रकट किया। फिर भी यहूदा का कठोर हृदय नहीं था पिघला। 30 चांदी के सिक्कों के बारे में याजक का था इनाम। यीशु वो भी जानता था। यीशु यहूदा के बारे में भी जानता था। यीशु ने जो सामान कोड़ी के यहाँ यहूदा को था कहा, कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, उसने यहूदा पर था तंज कसा। ये बात सुनकर यूहन्ना और पतरस थे मुस्कुराए, जिनको देख और चिढ़कर वो शमौन के घर से था चला गया। बाहर उसका पुराना मित्र जबूत था खड़ा। उसको लेकर महायाजक कैफा से मिलने चला। 30 चांदी के सिक्के उसको धनी बना सकता था। चांदी उस समय की प्रथम सबसे महंगी धातु थी। 30 चांदी के सिक्कों में प्रत्येक सिक्का 1 ट्राई ऑन्स लगभग 31.1 ग्राम का था। 30 सिक्कों का वजन 933 ग्राम का था। चांदी का बुलियन सिक्का एक चपटा डिस्क के आकार का होता था, जिसमें 99.99% शुद्ध चांदी होती थी। उस समय रोमन सिक्के 80% चांदी के होते थे। मूसा ने निर्गमन के माध्यम से 21वें अध्याय में 32वीं आयत में है बताता, 30 चांदी के टुकड़े एक दास की कीमत है। इसे काफी बड़ी नकदी कहा था जाता। सन्मति यह है बताते, यीशु की मौत एक छुड़ौती है, एक गुलामी की आजादी को सुरक्षित करने के लिए चुकाई गई कीमत। यीशु की ख्याति बढ़ने से कैफा की सल्तनत हिल गई थी। वो अपने पदों का अधिकार बनाए रखने के लिए यीशु को षड्यंत्र के द्वारा पकड़ना चाहते थे। कैफा को डर था कहीं रोम शासक उसे हटा न दे। याजकों की महासभा को लगने लगा यीशु के कारण अधिकार खतरे में था। कानून बनाना कठिन हो रहा था। किसी भी तरह का आंदोलन जिसमें भीड़ हो, रोमी शासन की नजर में बगावत का ऐलान था। कैफा कितना दुष्ट था, उसका खुलासा तब हुआ जब दूसरे हाकिम से उसने ये था कहा, हम लोगों के लिए एक मानव मरे या फिर सारी जाति का नाश हो। उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी उसने की, यीशु ही उस जाति के लिए मरेगा और वो परमेश्वर की तितर-बितर जातियों को एक कर देगा। कैफा लाजर के पुनरुत्थान को नहीं था मानता। कैफा सदूकी पंथ का था। सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे।
यीशु के कत्ल के षड्यंत्र में यहूदी मुख्य याजक हन्ना और पुरनिये कैफा के घर एकत्रित हुए यीशु को कैसे पकड़ा लिया जाए। कैफा की मित्रता जबूत नामक व्यक्ति से थी। वो यहूदा का भी मित्र था। वो यहूदा से भी जलन रखता था। कैफा की योजना को सुनकर यहूदा को बताया, पुराने दिनों के साथ की याद को दिलाया। यदि तू चाहे यीशु को पकड़ाया जा सकता है और कैफा के द्वारा रखा इनाम 30 चांदी के सिक्के भी मिलेंगे। उसने यहूदा को भड़काया। उसने यहूदा को कैफा से मिलवाया। 300 दिनार की बात पर यीशु के तंज से वो था तिल मिलाया। उसी वक्त शैतान उसमें समाया और कैफा से उसने हाथ मिलाया। कैफा ने यीशु के गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों की जो भीड़ थी भेजी। उसमें कैफा का मुंह लगा दास मलखुस भी था जो उसने था वहां भेजा। कैफा सिर्फ मसीह को ही नहीं बल्कि लाजर को भी मार डालना चाहता था। उसी के कारण यीशु पर जब सब विश्वास कर रहे थे, जो कैफा की जलन का मुख्य कारण थे। संत मत्ती ने अपने 27वें अध्याय की 3 से 10 आयतों में यहूदा की मृत्यु का वर्णन करता है। यहूदा ने जब मसीह को सलीब पर मरते देखा तो उसके हृदय में आत्मग्लानि का ज्वालामुखी फट गया। वो एक कुंठित युवक था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि यहूदा ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लालच में पकड़वाया था और वो धनी बनना चाहता था ताकि रोमी शासन से अपने पिता की मौत का बदला ले सके। यीशु को सलीब पर मरते देखते ही उसे अपने बचपन की बात याद आ जाती है, जब उसका पिता अपने लोगों के साथ रोमी शासन में बलवाई में पकड़े गए थे और एक्स नुमा सलीब पर मौत दी गई थी। मरते वक्त उसके पिता ने एक लॉकेट उसको दिया था। यहूदा उस लॉकेट को लेकर अपने गले में पहन लिया था। उस समय माँ उसको लेकर चली गई थी। वही बालक आज यीशु को पकड़ाकर पछता रहा था। वो उन 30 चांदी के सिक्कों को लेकर महायाजक और प्राचीनों के पास गया और उनके सिक्के उनको वापस किए और कहा, मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने निर्दोष के लहू का सौदा किया है। कैफा का षड्यंत्र सफल हो गया था। उसे मोहरों की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। उसकी माँ और उसकी बहनों ने उसको धिक्कारा। उसके लोगों ने उसको कलंकित कहा। उसे प्रभु यीशु के साथ बिताए पल याद आने लगे। यीशु का चेहरा और उसकी कही बातें उसको परेशान कर रही थी। वो पागलों की तरह अपने आप से भाग रहा था। बच्चे उसे पागल समझकर दौड़ा रहे थे। उसका सर फटा जा रहा था। एक जगह उसने देखा कि गधे की गर्दन से सिर की लाश टुकड़े में पड़ी हुई थी। उसके गर्दन पर रस्सी बंधी हुई थी। वो पागलों की तरह उसको देखकर हंसा और उस रस्सी को निकाला और पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और अपना अंत कर लिया। मुख्य याजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें मंदिर में रखना उचित नहीं, ये लहू का मूल्य है। उन्होंने आपस में सलाह करके परदेशियों को दफनाने के लिए कुमार का खेत मोल लिया। वो खेत आज भी लहू का खेत कहलाता है। यहूदा के जीवन की 3 शिक्षाएं: स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकारना, विनम्रता से गलती मानना, मात्र नाम और परंपरा के मसीह होना स्वयं को धोखा देना है। परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसरों और समय को बहुमूल्य समझना चाहिए। इस वीडियो के देखे और सुने जाने पर आपको बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन।